हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं रिमेम्बर मी का फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गन और गोल्ड फिर से टुगेदर हो गए। दोनों ने साथ में लंच करने का प्लान बनाया, लेकिन गन थोड़ा नर्वस था क्योंकि दोनों अब शादी करने वाले हैं, तो इस बारे में पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। पर पापा के सामने तो गन के बोलती बंद हो जाती है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। दोनों गन के घर आए, बाहर ही मॉम ने उनका वेलकम किया। डैड भी खुशी खुशी बाहर आए, पर जब उन्होंने गोल्फ को वहां देखा तो पता नहीं क्यों वो वापस अंदर चले गए। तीनों को डैड की ये बात सही नहीं लगी। मॉम ने भी गोल्फ को अंदर चलने के लिए बोला, पर गोल्फ ने मना कर दिया और नेक्स्ट टाइम बोलकर वो वहां से चला गया। गन की मॉम फिर अपने बेटे का हालचाल पूछने लगी। उन्होंने पूछा कि बैंकॉक में गन की लाइफ कैसी चल रही है। गन ने उन्हें बताया सब बढ़िया है और ज्यादा ट्रैफिक रहता है, हमेशा शोरगुल रहता है और बिजी शेड्यूल। मॉम को खुशी हुई कि गन उनसे मिलने आया और वो पूरे 2 वीक्स के लिए यहाँ रहने वाला है। गन फिर शायद गोल्ड के बारे में बताने वाला था, पर मॉम किचन में चली गई। गन भी फ्रेश होकर बाहर आया तो मॉम नहीं दिखी। उसने डैड से मॉम के बारे में पूछा। डैड ने भी उसे बता दिया मॉम के बारे में। फिर उन्होंने गन से उसका हाल पूछा और क्या वो थका हुआ है। गन ने हाँ में जवाब दिया। हाँ डैड, मैं थक गया हूँ, दिन भर काम, सब चीज बहुत फास्ट हो रहा है, यहाँ के जैसा आराम नहीं। और आप कैसे हो डैड? आपका काम बढ़िया चल रहा है और वो जो पैसे मैंने भेजे थे। लेकिन पापा ने तो तुरंत बोल दिया तुम्हें वो पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। गन भी घबरा गया कि अचानक से पापा अब उसके पैसे लेने से मना कर रहे हैं, लेकिन पापा ऐसा गन के फ्यूचर के लिए ही बोल रहे थे। गन, मैं इसीलिए तुम्हें पैसे भेजने से मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसे तुम बचाओ और इतने ज्यादा पैसे भी मत भेजो। वैसे भी यहाँ इतने पैसों की जरूरत नहीं होती बैंकॉक की तरह। गन भी बोलने लगा, पापा मैं पैसे इसीलिए भेजता हूँ ताकि मैं आपको यकीन दिला सकूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पापा फिर गोल्फ के बारे में पूछने लगे। गन, कब बताओगे तुम हमें गोल्फ के बारे में और कितने सालों से तुम दोनों साथ हो? गन तो घबरा गया, मतलब पापा भी इस बारे में जानते हैं। उसने पापा को बताया हम दोनों 5 ईयर से साथ हैं, पर इससे पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। पापा अपने इमोशंस शेयर करने लगे। तुम्हें पता है गन, जब तुम छोटे थे तो हमेशा मुझे ढूंढते थे। मैं घर वापस आता था तो मुझसे लिपट जाते थे, पर समटाइम्स मैं इतना स्कैर्ड हो जाता था कि सोचता था तुम्हें ये ना करने दूं, वो ना करने दूं, और शायद अगर तुम मेरे हिसाब से पढ़ाई करते तो सक्सेसफुल जरूर होते। पर मैं भूल गया तुम इसमें खुश नहीं होते। गन, भले ही तुम्हारे सामने से मैं तुम्हारा साथ या तुम्हारे लिए खुश नहीं हो सकता, पर हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। जब भी तुम टायर्ड हो जाओ और पलट कर देखोगे तो तुम मुझे जरूर पाओगे। गन के आंख में आंसू आ गए और पापा ने उसे हग कर लिया। गोल्फ के मॉम डैड ने उसके सारे फेवरेट डिश बनाए थे। गोल्फ तो बहुत एक्साइटेड हो गया। तीनों ने खाना शुरू किया। पेरेंट्स ने गोल्फ और गन के रिलेशनशिप के बारे में पूछा। गोल्फ ने उन्हें बताया, मॉम डैड मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और आज से 3 मंथ बाद यूएसए का परमिट ले लूंगा। मॉम डैड थोड़े मायूस हो गए। बेटे को दूर जाने का गम किसे नहीं होता, पर फिर भी वो ओके थे। बेटे की खुशी जो है इसमें। मॉम बोलने लगी, मुझे खुशी है कि कुछ लोग ओपन है एलजीबीटीक्यू के लिए, पर कुछ नहीं। लेकिन गोल्फ, हमेशा याद रखना सोशल मीडिया की वजह से हमारी बातें मिनटों में हो जाती है, पर हम भूल जाते हैं हमारे आसपास सामने वाले लोगों को। मेरे कहने का मतलब है जब तुम फ्री रहो तो हमेशा मिलने आ जाया करना। गोल्फ भी इस बात से अग्री हुआ। डैड तो यूएसए जाने का प्लान बनाने लगे। गोल्फ ने फिर उनसे परमिशन मांगा कि आज शाम दोस्तों ने पार्टी रखी है तो उसे जाना है। उन्होंने भी परमिशन दे दी। शाम को सब दोस्त पार्टी में इकट्ठा हुए। नान ने सबको चोंपू और उसके भाई से मिलवाया और बताया यही है उसकी होने वाली ब्राइड। यही गुड न्यूज अनाउंस करना था। फिर सब गन से उसके गुड न्यूज के बारे में पूछने लगे। गन बताने लगा, आज से लगभग 3 मंथ बाद हम शादी करने वाले हैं और यूएसए शिफ्ट हो जाएंगे। सबने पूछा तो नान की एंगेजमेंट में वो लोग आएंगे या नहीं? गन का रिप्लाई, ऑफ कोर्स आएंगे, इसमें थोड़ी ना कोई शक है। और वो नेम से पूछने लगा, नेम तुम्हारा लवर कब बनेगा? और बीच में ही ईम गन को नौजी बोलने लगा। ईम ने भी सबको बताया कि अब वो लॉ के लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाला है और इसके बाद अपनी मॉम की हेल्प करने वाला है। फिर अब सबका सवाल चैम्प की तरफ घूम गया। चैम्प अभी भी मायूस था। उसने बताया, बहन की शादी है, तुम सबको इनवाइट करने के लिए बोला है उसने। सब शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो गए, लेकिन चैम्प को पता नहीं क्या हुआ, वो तुरंत वहां से उठकर चला गया। दोस्तों को भी बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा शायद चैम्प वॉमिट करने जा रहा है, लेकिन नेम ने उसकी उदासी नोटिस कर ली थी। वो चैम्प के पीछे आया और जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, चैम्प बिल्कुल वैसा ही अकेला बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। नेम ने उससे पूछा, तुम स्मोक भी करते हो? चैम्प ने उसे बताया कि जब वो स्ट्रेस में रहता है तो स्मोकिंग कर लेता है। नेम समझ गया, मतलब तुम आज भी स्ट्रेस में हो। चैम्प शांत रहा क्योंकि नेम बिल्कुल सही था। नेम फिर उसे एक सवाल पूछने लगा, अच्छा चैम्प सच बताना, जब मैं नहीं बोलता था तब तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते थे? चैम्प उसे बताने लगा, नेम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, तुम बुरा मत मानना।
मुझे तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल लगता था, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये बात कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। नेम उसे समझाने लगा, चैम्प, कुछ प्रॉब्लम के लिए हमें पता नहीं होता कि कैसे एक्सप्रेस करें, पर जब मैं बहुत कुछ से होकर गुजरा तो मैंने बोलना चूज किया, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरी लाइफ कितनी लंबी है और कितने लंबे समय तक मैं अपनों को देख पाऊंगा। मे बी मैं उन्हें गुड बाय कहने का लास्ट चांस भी खो दूं। चैंप उसके कहने का मतलब समझ गया। उसे एहसास हो गया कि इतने लंबे समय तक अपनी फैमिली से दूर रहने का उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। चैंप घर वापस आया। मॉम ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला, पर ऊपर पापा दद्दू की फोटो से बात ही कर रहे थे। उनकी आंख में आंसू थे। वो दद्दू से कह रहे थे, मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, अगर रखता तो शायद आप और हम साथ होते, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। लेकिन जैसे ही चैंप वहाँ पहुंचा, पापा तुरंत वहाँ से चले गए। शायद वो अपने आंसू छुपा रहे थे। बहन की शादी वाला डे भी पहुंच गया। बहन और उसके होने वाले हस्बैंड सारे गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे। नान ने ग्रूम और ब्राइड को स्टेज पर बुलाया और ग्रूम को ब्राइड के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए कहा। ग्रूम ने भी बोला कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा और उसे हमेशा प्यार देगा। अब ब्राइड की बारी थी कुछ शब्द बोलने के लिए। बहन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने बोलना शुरू किया, मैं एम अब मिस से जल्द ही मिसेस बनने वाली हूँ। साथ में अब मेरा सरनेम भी चेंज हो जाएगा। और आप सब तो जानते ही हैं, हमारी एक बड़ी ही खुशहाल फैमिली थी। मॉम, डैड, चैंप, दद्दू, हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दुख क्या होता है ये हमें मालूम ही नहीं था उस दिन तक, जिस दिन हमारे दद्दू हमें छोड़कर चले गए। उनके गए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था और वो छोटा सा डॉग, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पीछे पीछे घूमता रहता था, वो भी चल बसा। और मुझे मालूम है मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि सब ओके है, पर कुछ भी ओके नहीं है। मेरी शादी को लेकर उन्हें बहुत तकलीफ महसूस हुई कि मैं अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। पर जब मैंने उनसे कन्फेस किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि इट्स ओके, सब ठीक है। पर मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझे और चैम्प को हर तरह के दुख से दूर रखना चाहते हैं। और अब मेरी शादी हो जाएगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मेरा सरनेम भी चेंज हो जाएगा, पर मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलूंगी। बहन इन सब बातों को बोलते बोलते खुद रोने लगी। साथ में उसने सबको भी इमोशनल कर दिया। चैम्प को भी अब समझ आ गया कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कैसे एक दूसरे को जोड़ कर रखती है, और इसी फैमिली से दूर होने का उसका फैसला कितना गलत था। बहन की विदाई भी हो गई, सारे गेस्ट भी चले गए और चैम्प ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी फैमिली ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जब बहन ने ये देखा तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई। फाइनली अब पूरी फैमिली एक साथ हो गई। इसके बाद चैम्प अपनी मॉम डैड के साथ डिनर के लिए आया। वो दोनों भी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि इतने सालों में ये फर्स्ट टाइम था जब चैम्प खुद उनके पास आया और उनसे बात करने लगा। उसने मॉम से पिकल्ड फिश बनाने के लिए बोला। मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने बोला, पर मेरे हाथ का बना पिकल्ड फिश दद्दू वाले जितना टेस्टी नहीं होगा। पर चैम्प अब मॉम के हाथ का बना हर खाने को टेस्टी बोलने लगा। और एक्चुअली मॉम ने भी पिकल्ड फिश पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। वो किचन में चली गई। पापा भी चैम्प को थोड़े और दिन के लिए यहाँ रुकने के लिए बोलने लगे। चैम्प ने उनको बताया, डैड पहले तो मैं यहाँ बस 2 दिनों की छुट्टी लेकर आया था, पर मेरे बहुत सारी छुट्टियाँ अभी बाकी है, तो अब मैं यहाँ 2 वीक्स के लिए रहूंगा। पापा एकदम से बहुत खुश हो गए। मॉम भी पिकल्ड फिश लेकर आई और चैम्प ने पिकल्ड फिश का एक बाइट खाया और उसके आंख में आंसू आ गए। उसे बहन की बात याद आने लगी। फिश तो कहीं भी फ्राई हो सकते हैं, पर अपने घर का बना पिकल्ड फिश की बात ही अलग है। चैम्प वही फूट फूट कर रोने लगा। मॉम डैड भी वरीड हो गए। क्या हुआ चैम्प, कोई प्रॉब्लम है? तुम हमें बता सकते हो। चैम्प उन्हें बताने लगा, पिकल्ड फिश बहुत टेस्टी है, और फिर वो दोनों से माफी मांगने लगा। मॉम डैड भी उसे कंफर्ट करने लगे। इधर नेम अकेला नदी किनारे बैठकर बचपन वाली कॉमिक बुक पढ़ रहा था। नेम उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया और उसने नेम को हैप्पी बर्थडे विश किया। नेम को गिफ्ट काफी पसंद आया। वो एक आवर ग्लास था और नेम को वो गिफ्ट देने का मतलब था कि ईम अपना सारा टाइम नेम को ही देने वाला था। नेम को हंसी आने लगी। ईम, आज तुम इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? और ईम ने जवाब में उसे किस किया। इसके बाद तो नेम बहुत ही शर्मा गया। वो तुरंत वहां से भागने लगा। ईम ने उसे रोकने की भी कोशिश की, पर नेम तुरंत भाग गया। दोनों घर वापस पहुंचे। ईम उसे नॉवेल के बारे में पूछने लगा जो नेम लिख रहा था। नेम ने उसे बताया वो कंप्लीट होने वाला है और ईम को वो सबसे पहले उस नॉवेल को रीड करने देगा। ईम भी खुश। फिर नेम और सब दोस्तों के बारे में पूछने लगा। ईम ने उसे बताया होंगे सब अपने अपने काम में, और फिर उसे अंदर चलने के लिए बोला। दोनों अंदर आए और बस नेम के बर्थडे का सरप्राइज उन्होंने कर दिया चौपट। चैम्प उन्हें डांटने लगा, ईम अभी तो मेरा डेकोरेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है और तुम नेम को लेकर आ गए। नान भी केक लाने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर सामने नेम को देखकर उसका प्रैक्टिस भी हो गया पोपट। सरप्राइज गया पानी में। नान भी ईम को डांटने लगा, पर अब सब कुछ रिवील हो ही गया है तो क्या बहस करना। उन्होंने कैंडल जलाया और नेम को विश मांगने के लिए बोला, और इस तरह से
नेम की बचपन की यादें फिर से ताजी हो गई। उसने अपने फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स और लव पर एक नॉवेल लिख डाला। बचपन से लेकर अभी तक की सारी यादें उसने एक नॉवेल में उतार दिए। और रही अब की बात, तो गन और गोल्फ ने यूएसए जाने का फैसला बदल दिया। उन्होंने यही रहने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी नहीं हो पाई, पर वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। उन्होंने लव का एक रूल भी बनाया है। चैंप अब जल्द ही डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाला है। और रही लव की बात, तो सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ चल रहा है। नान ने भी अब चंपू के घर साइड ही एक रिसोर्ट खोल लिया और अब दोनों वहीं रहते हैं। उनके रिलेशनशिप भी अब काफी रोमांटिक हो गए हैं। और बचे ईम और नैम, तो ईम को भी लोग के लाइसेंस मिल गए हैं और दोनों ने वहीं नदी किनारे छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। और इसकी वजह से उन्हें रीयूनियन में कहीं और जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ रिमेंबर मी द सीरीज का हैप्पी एंडिंग यही होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।